जैसा कि आप लोगों को पता है कि 75% ऐसे व्यक्ति है जो 40 की एज पार करते करते उनको डायबिटिक हो जाता है, जिसमें 3 तरह के डायबिटिक होते हैं। एक फास्टिंग होता है, एक पोस्ट प्रेंडियल जिसको हम पीपी बोलते हैं, एक डायबिटिक रैंडम बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि इस रिपोर्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको जो डायबिटिक हुआ है वो कितने स्तर तक ज़्यादा है, और इस टेस्ट को मॉनिटर करने वाला कौन सा ऐसा टेस्ट होता है जिससे आप जान सको कि आप अगर डायबिटिक के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उस ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। जैसे आपके पास ये सामने एक रिपोर्ट है, डायबिटिक का ही रिपोर्ट है, और इसका जो वैल्यू है आप देख रहे हो यह है 171, यानी कि ये काफ़ी बढ़ा हुआ है। जो नॉर्मल रेंजेस होना चाहिए वो आप देख रहे हो 70 से लेके 100 तक होना चाहिए, 100 mg पर डेसीलीटर तक। ये फास्टिंग का रिपोर्ट है, ये ज़्यादा हुआ है। अब हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में डायबिटिक होता क्यों है, क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप देखोगे, अगर आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में हो, जैसे कि आजकल भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में लोग इतना ज़्यादा काम में बिजी हो जाते हैं, खुद के स्वास्थ्य के लिए उनको टाइम ही नहीं मिलता, जिससे स्ट्रेस लेते हैं और फिर डायबिटीज़ बढ़ना चालू हो जाता है। या किसी तरह का अगर इलनेस है, सच ए कोल्डनेस अगर है, उस कंडीशन में हो सकता है। ईटिंग टू मच सच ए स्नैक्स बिटवीन मील एवरीथिंग सो इंक्रीज द ग्लूकोज फास्टिंग आर डिहाइड्रेशन, मोर डिहाइड्रेशन, तो उसके वजह से भी ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो हमारा बढ़ जाता है। ये उनके लिए जिनको पहले से डायबिटीज़ है। या अगर ओवर ट्रीटिंग आप एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कि लो ब्लड शुगर आपका कंटिन्यू बना रहता है, तो उस हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से भी हो सकता है। या कोई आप डायबिटिक की मेडिसिन ले रहे हो लेकिन टाइम टू टाइम मेडिसिन आप मतलब मेडिसिन का जो कोर्स है उस कोर्स को आप पूरा नहीं कर रहे, जिसके वजह से जो ये डायबिटीज़ होता है या बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा डायबिटीज़ होता है वह किस किस आधार पे हमें कितना होना चाहिए। यानी कि अगर आप देखोगे, अगर बिफोर मील अगर आप लेते हो तो 70 to 130 mg पर डेसीलीटर, आफ्टर 2 आवर्स लेते हो तो लेस देन 1 mg पर डेसीलीटर होगा, तो एक तरह से ठीक माना जाता है एज ए शुगर के पेशेंट के लिए जिनको पहले से शुगर है। और इसको मॉनिटर करने के लिए आपको HbA1c का टेस्ट करना पड़ता है। आपको HbA1c का जो टेस्ट होता है यह टेस्ट करना पड़ता है। इस टेस्ट के माध्यम से आप जानते हो कि आपका पिछले 90 डेज का जो शुगर का जो कंडीशन है वह कैसा है। तो शुगर की स्थिति को, शुगर के डेटा को मॉनिटर करने के लिए हमें HbA1c का टेस्ट करवाया जाता है, और पिछले 90 डेज का वो एवरेज बताता है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हो, जो डाइट ले रहे हो, जो एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।